बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। एयरवाई को बंद कर दिया गया है और उसका एनओसी कैंसिल कर दिया गया है। ये वजारत दाखिला का एक एनओसी होता है और जब कोई चैनल लॉन्च होता है तब उसको एक एनओसी जारी किया जाता है जिसको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस का नाम दिया जाता है। और वो जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो वजारत दाखिला की जानिब से, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से उसको बंद कर दिया गया है। और अब एयरवाई के पास एनओसी नहीं है। 4000 मुलाजमीन हैं जो एयरवाई में काम करते हैं और वो सारे अब बेरोज़गार अमली तौर पे, क्योंकि अब एयरवाई जो है वो एक कानूनी चैनल के तौर पे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पहले तो पैमरा से उसको बंद करवाया गया, लेकिन जब अदालती अहकामात मिले कि फौरी तौर पे खोल दिया जाए चैनल को और अदालत ने हुक्म दिया कि चैनल को इस तरह बंद नहीं किया जा सकता, कोई नोटिस पहले नहीं दिया गया, बाकायदा एक शोकाज नोटिस था, उस पर सवाल जवाब से पहले ही, यानी मामला आगे बढ़ने से पहले ही जो है वो चैनल को ही बंद कर दिया गया। तो ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैं थोड़े दिन पहले आपकी ना इसी वज़ीर आज़म की एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये ट्वीट मेरे पास मौजूद है। 622 बंदों ने इसको रीट्वीट किया हुआ है अभी दोबारा, और ये ट्वीट है जनाब 14 सितंबर 2021 की। एक साल पूरा नहीं हुआ, ये एक ट्वीट मौजूद है और इसमें शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए ज़रा आप। जमहूरियत की बका में मीडिया की आज़ादी को मरकज़ियत हासिल है। सहाफ़ियों ने तवील और कठिन जद्दोजहद से ये आज़ादी हासिल की है। अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त सारी हुकूमत में हैं, जब शहबाज शरीफ ये लिख रहे थे तो वो अपोजिशन में थे, तो लिखने कि अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें सहाफ़ती तंजीमों के साथ खड़ी हैं और हम सब मिलकर ये आज़ादी छीनने के हुकूमती मंसूबे को नाकाम बनाएंगे। ये जी शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, और फरमा रहे हैं एक साल भी नहीं हुआ इस बात को। फिर अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए और एयरवाई को बंद कर दिया गया, उसका एनओसी वापस ले लिया गया। वकला के मुताबिक मीडिया चैनल्स को डील करने वाली जो बॉडी है उसका नाम पैमरा है। इस किस्म का एनओसी वापस लेने का इकदाम जो है वो नहीं हो सकता और ऐसा पहले नहीं हुआ। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसका बोझ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जाएगा, क्योंकि 20 साल पुराना एनओसी जो 20 साल पहले दिया गया था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, वो अब वापस लिया गया है। क्या ये लिया जा सकता है? तो अदालत से मामला रिवर्स भी हो सकता है और अदालत जो है वो एनओसी को बहाल भी कर सकती है और हुक्म भी जारी कर सकती है वजारत दाखिला को। लेकिन मैं एक चीज से हैरान हुआ कि डॉन लीक्स के बाद डॉन को बंद नहीं किया गया। मुंबई अटैक्स का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार हुआ, जियो को बंद नहीं किया गया। इवन बड़े घिनौने इल्ज़ामात पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर और इदारों के ऊपर लगाए गए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, कभी बंद नहीं किया गया। लेकिन एक शहबाज गिल के बीपर के ऊपर एयरवाई को बंद कर दिया गया, और वो बीपर जिससे एयरवाई इजहार लाताल्लुकी कर रहा है, यानी हुकूमत का मामला शहबाज गिल का वो बीपर नहीं है। शहबाज गिल का वो बीपर जिसमें एक हिस्सा उसका इंतहाई गलत था, जिसके बारे में इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि एक जुमला उसका गलत था और वो नहीं बोलना चाहिए था। शहबाज गिल का वो बीपर जिसके ऊपर कानून में अदालत में एक लड़ाई चल रही है, हो सकता है शहबाज गिल के मौक़िफ़ को मान ले अदालत, हो सकता है कि हुकूमत के मौक़िफ़ को मान ले, लेकिन एक बीपर को जवाब बनाकर और उसके जुमले को जवाब बनाकर जिसको एयरवाई डिसोन करता है, वो ये कहता है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एयरवाई ये कहता है कि हम इसे ऐलान लाताल्लुकी बल्कि इसकी मजम्मत करते हैं, उसके बावजूद उस चैनल को बंद कर दिया गया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया गया। ये बहुत बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और पता नहीं पाकिस्तान को कहां पहुंचाना चाहते हैं। हर थोड़े दिन बाद एक वीडियो आ जाती है जिसमें कोई ना कोई बंदा खड़ा होकर कह रहा होता है कि जनाब मैं इमरान खान से मुतासिर था इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे फलां बातें लिखी। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूं टेक्निकल। हुकूमत जो है ना वो शोहदा के मामले के ऊपर अब सियासत कर रही है। हेलीकॉप्टर वाला वाकया जो है वो पूरी कौम के दिल के बहुत करीब था, पूरी कौम को उसके ऊपर अफसोस था। कुछ बदबख्तों ने उसके ऊपर जो है वो गलत ट्वीट्स किए थे और उनको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ के अंदर अब हुकूमत अपने मुखालिफिन को पकड़ने के जो है वो मंसूबे बना रही है। ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है या उनको ग्रिल किया जा रहा है या डराया जा रहा है जिन्होंने हेलीकॉप्टर वाक़े पे या शोहदा के वाक़े के ऊपर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया था। हुकूमत अपना स्कोर सेटल कर रही है और जो बंदा पकड़ा जाता है वो जाके कहता है जी मैं इमरान खान साहब का फॉलोअर हूं। क्या कोई एक भी बंदा ये हुकूमत या इदारे पकड़ेंगे जो ये कहे कि मैं मरियम नवाज साहबा का फॉलो हूं?
कोई एक बंदा ऐसा पकड़ेंगे जो कहेगा मेरा ताल्लुक पीडीएम से या मेरा ताल्लुक जो है वो पीएमएल-एन से है? एक बंदा भी ऐसा नहीं पकड़ रहे। हालांकि मैं आपको दर्जनों ऐसे अकाउंट्स बता सकता हूं, दिखा सकता हूं, चला सकता हूं, उनका कंटेंट बता सकता हूं। बड़ा ही मायूब है, अच्छा नहीं लगता कि उस कंटेंट को शेयर किया जाए। तो वो कंटेंट मौजूद है और वो मुझे पता है कि एफआईए के पास भी मौजूद है, इदारों के पास भी मौजूद है। तो उस कंटेंट को लिखने वालों में से किसी एक को भी नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब है कि 1 वर्सेस ऑल ये पैटर्न चल रहा है कि सारे मिलके एक को दबाना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से जो किया गया सिर्फ उसी का हिसाब लेना है जो पीएमएल-एन ने किया, जो फजलुर रहमान साहब के लोगों ने किया, जो पीटीएम के लोगों ने किया, जो बाकी लोग, उनमें से किसी से हिसाब नहीं लेना, उनमें से किसी को नहीं पूछना है सिर्फ उसको जो इमरान खान के साथ या उसका नाम ले जाकर इमरान खान का। तो डरे हुए सहमे हुए लोगों का एतराफ़ जुर्म जो है वो बार बार दिखाया जा रहा है। इससे फर्क पड़ेगा नहीं, हुकूमत कोई नेक नामी हासिल नहीं करेगी। इदारों को इस बात को समझना चाहिए कि हुकूमत इदारों को लोगों से दूर करने की एक साजिश कर रही है। इस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस का दायरा, अव्वल तो ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशन से क्या निकालेंगे? अगर निकालना ही है तो फिर कानून का जो शिकंजा है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनों को पकड़े ना, कोई ये कहता हुआ नजर आएगा जी फौलाना फजलुर रहमान साहब से मैंने ये सीखा और मैंने उनके जुमले सुन के मुझे ये गुस्सा आया और जोश आया तो मैंने ये लिख दिया। कोई कहे कि मरियम नवाज साहिबा की फलां बात या नवाज शरीफ साहब की फलां बात या जरदारी साहब की वो वाली बात सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने ये लिख दिया। कोई ऐसा भी तो आए ना, या सारे के सारे वही पकड़ने हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिनका ताल्लुक है? तो ऐसा हो नहीं सकता। कई गुना ज्यादा तौहीन की है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने। सिर्फ आप ये देख लें कि पिछले दिनों लोगों ने अदालत के साथ क्या किया है। अदालत की भी तो इज्जत है पाकिस्तान में, उसकी भी तकरीम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया गया, अगर अदलिया इसके ऊपर बोलना शुरू हो जाए और जजेस मुत्तफिक होकर इसके ऊपर बात करें तो क्या लोग पाकिस्तान में बचेंगे? बहुत सारे सहाफी आपके अंदर हो जाएंगे जो कुछ जजेस के साथ किया जाता रहा है। अब इमरान खान साहब ने खुद कह दिया है कि शहबाज गिल का एक जुमला जो है वो काबिल एतराज़ था। वो कुछ सहाफ़ियों के साथ और कुछ और लोगों के साथ आज कन्वर्सेशन कर रहे थे, उनकी बातचीत चल रही थी। बनी गाला में एक रेड करना चाह रही थी पुलिस मुबैना तौर पे, और वजारत दाखिला ने उनको रोक दिया है। धमकियां तो पहले बहुत दी थी, बनी गाला में घुस जाएंगे, ये करेंगे, इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, जब चाहेंगे उठाकर ले जाएंगे। लेकिन अब बनी गाला की तरफ जाने से भी फिलहाल डर रहे हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि पहले इमरान खान को मुकम्मल तौर पे कमज़ोर किया जाए, पब्लिक से दूर किया जाए और फिर इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। लेकिन 13 तारीख का जलसा अगर तगड़ा हो जाता है, जिसके तगड़े होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गए हैं कि जलसे से एक दिन पहले ही जलसा हो रहा था। जलसा तो आज है ना रात को, तो हमने देखा कि कल रात को ही वहां पे जलसा हो रहा था और बहुत बड़ी तादाद में लोग जलसागाह में पहुंच गए थे। रात गए इमरान खान साहब ने भी वहां पे दौरा किया, बहुत सारे सहाफ़ी वहां गए थे, उन्होंने बताया कि वाकई में बड़ा जोशो खरोश है और लोग बहुत बड़ी तादाद में जलसागाह में शिरकत के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी, और यहाँ पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा है, पार्किंग भी अच्छी मिल जाएगी, लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच जाएंगे। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब एक बड़ा जलसा हो जाएगा तो फिर चीज़ें वापस जाकर जीरो पे खड़ी हो जाएंगी। आप जितना मर्जी नुकसान करें, लेकिन इसमें से इमरान खान का उल्टा फायदा निकल आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये 1990 नहीं है, ये 2022 चल रहा है। इसको समझ नहीं रही मौजूदा हुकूमत, उनको पता नहीं चल रहा। तो बनी गाला में रेड करने से वजारत दाखिला ने रोक दिया है और उन्होंने कहा जी बनी गाला के मकीनों से गुफ्तगू करके मुलजिम की हवालगी का मामला तय किया जाए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो ड्राइवर है शहबाज गिल का वो बनी गाला के अंदर है। तो बनी गाला रेड करने से पहले इजाज़त ली जाए। वज़ीर दाखिला ने आईजी को हदायत जारी कर दी है। तो रेड तो कोई नहीं करते बनी गाला में जब तक कि बिल्कुल पूरी तरह इमरान खान को कमज़ोर नहीं कर लेते ये लोग। 9 हलकों से इमरान खान ने अपने कागज़े नामजदगी जमा करवा दिए हैं और अब वो 9 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मुख्तलिफ हलकों में जो उम्मीदवार पहले इलेक्शन वहाँ से लड़ चुके हैं, उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने या उनके पार्टी के लोगों ने जाकर कागज़ नामजदगी हासिल की है और उनको फिल करने के बाद वो जमा करवा दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के नाम से। और अब इमरान खान साहब 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सिर्फ इनकी स्क्रूटनी होगी और फाइनली फिर इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी। अगले महीने इलेक्शन है। ये भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लग जाएगा कि एक लीडर 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहा है
और मैं अभी भी उम्मीद करता हूं, और ऐसी खबरें हैं कि बहुत दबाव डाला जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान पे कि वो खैबर पख्तूनख्वा की चारों सीटों से इमरान खान का मुकाबला करें, और शरीफ खानदान से कि आप पंजाब में इमरान खान का मुकाबला करें, जबकि जरदारी खानदान से कि आप कराची में लियारी से कम, बाकी सीटों से नहीं तो कम से कम लियारी से आप आसफा भुट्टो जरदारी को खड़ा करें और इमरान खान का वहां पे मुकाबला करें। बिजली की कीमत में 10 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। ये एक इंतहाई बुरी खबर है, लेकिन ये खबर भी आपको सुननी पड़ रही है। मैं आपको एक अजीब चीज बताता हूं। IMF का एक मुआहदा है, उस मुआहदे की बुनियाद के ऊपर इस इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान में महंगाई की है। पहले ये कहते थे कि इमरान खान ने गलत मुआहदा किया है। जब इमरान खान ने ये सुन ले जरा गौर से बात, जब इमरान खान ने IMF का मुआहदा किया था उस वक्त 10 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया था। उस पे ये वाली जो इंपोर्टेड सरकार है तब अपोजिशन में होती थी, ये चिल्ला चिल्ला कर उन्हें गले फाड़ लिए और इन्होंने इतनी छलांगे मारी इनके मीडिया समेत सब ने कि 10 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, सिर्फ $1 अरब के लिए, सिर्फ $1 अरब के लिए 10 रुपए कीमत बढ़ा दी। अब $1 अरब के लिए इस इंपोर्टेड सरकार ने क्या किया है जरा सुनते जाएं। नंबर 1, डॉलर को उठाकर 178 से 214 तक पहुंचाया हुआ है। वैसे ये इंक्वायरी होनी चाहिए, डॉलर 240 से होकर वापस आया, ये 214-13 पे आज है, तो ये 240 पे गया था। बीच में किस किसने कितना माल बनाया, इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि एकदम ही ऊपर गया और फिर वापस आया इस जगह पे, लेकिन 178 तक तो अभी भी नहीं आया। नंबर 2, पेट्रोल को 100 रुपए लीटर महंगा कर दिया। नंबर 3, डीजल को 130 रुपए लीटर महंगा कर दिया। नंबर 4, गैस को 45% महंगा कर दिया। बिजली को दुगनी से ज्यादा महंगा कर दिया। अभी ये 10 रुपए मजीद इन्होंने बिजली बढ़ा दी है, और नेपरा ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 9 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की गई थी, जो अब बढ़ा दी गई है 9 रुपए 90 पैसे। 1 पैसा सिर्फ पब्लिक को छोड़ा गया है, और ये अभी कीमत अब बढ़ी है, ये अभी आने हैं बिल। इससे पहले जो बिल आए हैं, गरीब आदमी बिल पकड़ के परेशान हो गया है कि चंद यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, थोड़ी सी एक बल्ब पंखा थोड़ा सा, और बिल जो है वो 10-10 हजार रुपए आ रहा है, इससे ऊपर जा रहा है। तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? महंगाई जो है वो 11% से उठाकर ये इंपोर्टेड सरकार 38% तक ले गई है। अभी फिर इस हफ्ते 26 चीजों की कीमतें मजीद बढ़ी हैं। टैक्सेस बदतरीन, और गरीब और निचले तबके के ऊपर बहुत दबाव डाला इन्होंने टैक्सेस का। अभी नए टैक्सेस भी लगा रहे हैं, किसानों के ऊपर मजीद टैक्सेस लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद IMF की इनकी डील मुकम्मल नहीं हुई। उधर 10 रुपए लीटर के ऊपर कीमत बढ़ के डील मुकम्मल हो गई थी और आगे बढ़ गया था मामला, और ये रो रहे थे सारे। ये सारी जो लिस्ट मैंने आपको सुनाई है, ये सारा कुछ करने के बावजूद अभी तक इनकी IMF की डील मुकम्मल नहीं हुई। अब इनको लेटर मौसूल हुआ है जब पाकिस्तानी कौम का पट्टा इन्होंने बैठा दिया पकड़ के। $1 अरब ही है ना, वही इन्होंने लेना था, वही इमरान खान ने लिया था। अब इसके ऊपर ना एक और चीज भी है, मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, जरा इसको जरा गौर से देखें। आप देखिए पाकिस्तान में कैसी 2 नंबरी होती है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जंग अखबार हमने सारे के सारे एक जगह पे एक YouTube के सारे फैन उन्होंने लगाए हुए हैं। ये देखें, ये उमर दराज गोंदल साहब हैं जिन्होंने ये लगाए हुए हैं, और ये अब दिखा क्या रहे हैं। उमर दराज गोंदल साहब एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि जंग अखबार के मुताबिक शहबाज गिल ने हर जगह एतराफ जुर्म कर लिया है सवाए लंदन एडिशन के। यानी इस तरह पाकिस्तानी अवाम को प्रोपेगेंडा करके आप बेवकूफ बना सकते हैं। लंदन में हत्या के इज्जत के केस का सामना करना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है और हरजाना अदा करना पड़ता है, लिहाजा वहां पे नहीं। आप देखें ना हेडलाइन क्या है, शहबाज गिल का एतराफ जुर्म। ये कराची में लिखा है, लाहौर में लिखा है, रावलपिंडी में लिखा है, कोयटा में लिखा है, मुल्तान में लिखा है, तमाम शहरों में बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। सिर्फ लंदन के अंदर नहीं लिखा। लंदन में है सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर खराबी मसाइल पैदा करेगी, वहां पे ये वाली खबर है। अब आप अंदाजा करें कि लंदन के अंदर वो खबर नहीं दे रहे क्योंकि खबर झूठी है। वहां पे अगर छापेंगे, शहबाज गिल वहां जाएगा, जाके हत्या की इज्जत का दावा करेगा, वहां पे बंद करवा देगा जंग को। तो ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है, इस तरह हर जगह पे नहीं हो सकता। इंपोर्टेड हुकूमत के समरात में से एक तो ये भी है, जरा गौर कर लें आपके 5 महीनों के अंदर इन्होंने जो ज़खायर हैं, कौमी ज़खायर, उनको $16.2 अरब से कम करके $7.8 अरब तक पहुंचा दिए, आधे से भी कम। यह है जनाब इनकी कारकर्दगी। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर कहा है कि असेंबली तहलील कर दें तो बात करने के लिए तैयार हूं। असेंबली तहलील करें, हर इदारे से, हर लोगों से बैठ के बात करने के लिए तैयार हूं, सारी चीजें कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन भी, नैब भी, निगरान हुकूमत भी, मईशत के ऊपर भी मिसाक, जो कहेंगे हर चीज के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन असेंबलियां तहलील करें, इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें, किस तारीख को इलेक्शन होगा।
तो फिर बात हो सकती है, इमरान खान साहब ने कहा। सलमान रुश्दी आप सब जानते हैं मुसलमानों की बड़ी दिल आज़ारी की है, बड़े लंबे अरसे तक कई मरतबा इसके ऊपर कातलाना हमले हो चुके हैं। अमेरिका में मुकीम था, बल्कि वहाँ एक हिफाजत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा था। 2016 से ऑनवर्ड मेरे ख्याल में वहाँ पे शहरियत है। इसके बाद न्यूयॉर्क में एक स्टेज के ऊपर ये जो है वो कर रहा था गुफ्तगू, और वहाँ की प्रोग्राम में बुलाया गया था। एक नामालूम हमलावर, अब तक की इतला के मुताबिक, उसने हमला किया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि मुक्का मारा है और साथ में एक चाकू का वार किया है, और ये वार जो है ये गले के ऊपर हुआ है। तो बहुत बुरी तरह वहाँ पे जख्मी हुआ और इसको अस्पताल हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया है। इसके बारे में अभी कोई इतला नहीं है कि अब तक जिंदा है या मौत वाक़ई हो गई है, कोई पता नहीं है। लेकिन ये जैसी इतला आएगी इसके ऊपर भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर बना हुआ है इस वक्त दुनिया में, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कई मरतबा हमले हो चुके हैं, कई मरतबा। इमरान खान साहब एक दिन एक तकरीब में थे, वहाँ पे इसको भी बुलाया गया था, तो इमरान खान साहब ने वहाँ पे तकरीब में माजरत कर ली थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस आदमी के साथ, क्योंकि इसने हमारी दिलादारी की है मुसलमानों की पूरी दुनिया में, एक ऐसी किताब लिखी है और ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिससे मुसलमानों की दिलादारी हुई है, तो मैं इसके साथ शिरकत नहीं कर सकता। तो ये वो आदमी है जी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।